Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Protocol Learning. Today we are going to discuss about business services. The topics which are being covered in this video are meaning of services, meaning of business services, examples of business services, nature of services, types of services and difference between goods and services. Services, let us understand what are services. Services are any activity which involve guide, support or assistance given by an individual or individuals to other individual or individuals. ओके तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो सर्विसेज क्या है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे एक पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन दूसरे किसी पर्सन की हेल्प कर रहा है, उसे गाइड कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है वो टास्क फुलफिल करने में। ओके तो इस टाइप की कोई भी हेल्प को क्या बोलते हैं, हम सर्विसेज बोलते हैं। अब बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं? बिजनेस सर्विसेज आर इंटेंजिबल टास्क और एक्टिविटी विच हेल्प इन मेंटेनिंग बिजनेस। अब सबसे पहली बात आती है इसमें इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो सर्विसेज ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप की सर्विस हो गई। अब पढ़ाने को आप छू नहीं सकते, आप उसका बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारी सर्विसेज हैं। सर्विसेज क्या होती है, जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते, ऐसे टास्क और एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस को मेंटेन करने में हेल्प करे, उसे बोलते हैं हम बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, ये जो नेचर ऑफ सर्विसेज है, सबसे पहली आती है हमारी इंटेंजिबिलिटी। तो इंटेंजिबिलिटी क्या है, सर्विसेज के इसमें सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती हैं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो गया, उसे हम छू नहीं सकते, बट हमारे गुड्स जो होते हैं वो कि टेंजिबल होते हैं। डॉक्टर ने जो दवाई दी उसको हम छू सकते हैं, तो वो क्या हो गई, टेंजिबल। सेकेंड इज़ इनकन्सिस्टेंसी, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है कि ये हमेशा सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। पर जो हमारे गुड्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। एक बार फ़ोन बन गया, मोबाइल फ़ोन बन गया, फॉर एग्जांपल आपका कोई सैमसंग का फ़ोन है, वो एक बार बन गया तो नेक्स्ट टाइम भी जैसा बनेगा वो सेम ही रहेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। ओके, थर्ड डिफरेंस आता है पॉइंट आपका इनसेपरेबिलिटी। ओके, तो सर्विसेज केस में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों एक ही टाइम पे होगा, ठीक है। बट गुड्स के केस में ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई आइसक्रीम एक महीने पहले बन चुकी हो और उसके बाद वो जब सेल हुई हो तो वो एक महीने बाद कंज्यूम हुई हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों एक टाइम पे होगा गुड्स के केस में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम्स टू इन्वेंट्री। हम सर्विसेज का स्टॉक नहीं मेंटेन कर सकते, वेयर एज गुड्स का हमें पता है कि हम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट। सर्विसेज के केस में कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सर्विसेज टाइमली फास्टली डिलीवर हो पाए। पर गुड्स के केस में ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर का या कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट हो, वो उसके बिना भी सर्विसेज गुड्स आराम से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी हो। ओके, कैसे ज़रूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की सर्विस हो गई, जैसे कि सेल्फ सर्विस हो गई फास्ट फूड की। ओके, तो उसमें क्या हो गया, हम लोगों का जो भी कंजप्शन करने वाला इंडिविजुअल है उसका होना इम्पॉर्टेंट है। वेयर एज गुड्स का हो गया तो हमारे पास कोई कस्टमर आया, हमने फूड ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर होके डिलीवर हो गया, अब वो डिलीवर होके हमारे पास पहुंच गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना इम्पॉर्टेंट रहे ही रहे, वो गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ओके, पहली हमने बिजनेस सर्विसेज डिस्कस कर ली। नाउ कमिंग टू सोशल सर्विस। सोशल सर्विस क्या होती है? सोशल सर्विस वो सर्विसेज होती हैं, ऐसी सर्विसेज जिससे क्या हो, सोसाइटी की हेल्प हो सके। ओके, तो उन्हें बोलते हैं हम सोशल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी रन कर रही हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की, तो उससे क्या हो गया, सोसाइटी की हेल्प हो गई, तो वो क्या हो गई, एक सोशल सर्विस हो गई। अनदर एग्जाम्पल इज़
मेरी कंपनी है और उसमें प्रोडक्शन हो रहा है और उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसके लिए मैंने अपना एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करके फ़िल्टर्स लगाए जिससे मेरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ ना हो एयर में, वो क्या हो ऑर्गेनिकली एयर इम्प्रूव होकर फिर रिलीज़ हो। ओके, तो इससे क्या होगी, लोगों की हेल्प होगी और ये क्या होगा, एक टाइप की सोशल सर्विस हो गई। लास्टली कमिंग टू पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज कैसी कैसी हो सकती हैं? पर्सनल सर्विसेज हो सकती है टूरिज्म, या फिर हो सकती है आपकी कैंटीन सर्विसेज। ओके, मेरी कंपनी है, मैंने वहाँ पे कैंटीन की सर्विस प्रोवाइड की, जिम फैसिलिटी प्रोवाइड की, या हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड किया, मैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कहीं घुमाने ले गई, तो ये किस टाइप की सर्विस हो गई, ये हो गई पर्सनल सर्विसेज। लास्टली लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले नेचर के बेसिस पे, तो सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं या एक एक्टिविटी होती है, या फिर क्या होती हैं सर्विसेज, एक प्रोसेस होती है। वेयर इज गुड्स क्या होते हैं? एक गुड्स होते हैं टाइप के फिजिकल ऑब्जेक्ट। ओके, ये डिफरेंस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप कैसी होती हैं सर्विसेज, कैसी होती हैं? वो होती हैं हमारी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्यों होती हैं? क्योंकि वो चेंज होती रहती है। सर्विसेज कैसी होती है हमारी? हेट्रोजीनियस, क्योंकि वो चेंज होती रहती हैं। और गुड्स क्या होते हैं हमारे? होमोजीनियस होते हैं, क्योंकि वो हमेशा सेम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज को हम छू नहीं सकते तो वो इंटेंजिबल होती हैं, वेयर एज गुड्स को हम छू सकते हैं तो वो हमारे इंटेंजिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इनकंसिस्टेंसी। जो सर्विसेज होती हैं, अभी मैंने आपको समझाया था कि वो क्या होती रहती हैं, वो चेंज होती रहेंगी। ओके, वेयर इज गुड्स क्या होते हैं? वो हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो गुड्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं विद टाइम, वेयर इज सर्विसेज रिमेन इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इनसेपरेबिलिटी। सर्विसेज के केस में प्रोडक्शन और कंजप्शन को अलग नहीं किया जा सकता। आपने कस्टमर केयर को कॉल किया, आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो तभी आपको उसका सल्यूशन देंगे। तो प्रोडक्शन करने वाला और कंजप्शन करने वाला दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बट गुड्स के सर्विसेज में हो सकता है किसी ए मैन्युफैक्चर ने उसे प्रोड्यूस किया हो, बी ने उसे डिलीवर किया हो और सी ने उसे कंज्यूम किया हो, तो वो डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इन्वेंट्री। सर्विसेज का हम स्टॉक नहीं बना के रख सकते, वेयर इज गुड्स का हम स्टॉक बना के रख सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? सर्विसेज के केस में कस्टमर का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही कस्टमर क्या करेगा, उस चीज़ को कंज्यूम करेगा। ओके, वेयर एज गुड्स के सर्विस केस में ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंज्यूमर का होना इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कस्टमर अलग हो गुड्स के केस में और कंज्यूमर अलग हो, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम बीइंग पे भी हो रहे हों। बट सर्विसेज के केस में कंजप्शन होना, कस्टमर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने फूड ऑर्डर किया, आपको वहाँ का जो एम्बियंस मिल रहा है, आपको वहाँ पे जो सर्विंग हो रही है, तो ये सारा एक्सपीरियंस के लिए आपका वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कस्टमर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वॉल्वमेंट सर्विसेज के केस में, वेयर एज गुड्स के केस में नहीं है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do like and subscribe.